हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हुई है बच्चों के टिफ़िन बॉक्स से। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत की है, थोड़ी सी सब्जियाँ निकाली जिसमें प्याज, गाजर, चुकंदर, हरी मिर्ची है। इन सबको बारीक बारीक चॉपर से चॉप करेंगे। तो सबसे पहले 3-4 यहाँ पे प्याज ले लिया है। इन सबको सबसे पहले छिलका उतार के अच्छे से धुल लिया है और उसके बाद यहाँ पे कट करके बड़े बड़े साइज़ में चॉपर में डाल दिया है। चॉपर में बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप हो जाती है। उतनी अच्छी हाथ से चॉप नहीं होती जितना चॉपर से हो जाती है। आप ये कह लें, आपका ये हेल्पिंग हैंड है। चॉपर जो है हमारा बहुत ही जल्दी काम कर देता है। जैसे कुछ चीज़ों को बारीक बारीक काटना होता है तो ये बहुत ही अच्छे से चॉप कर देता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने गाजर 2 ली है, थोड़ा सा चुकंदर, आधा चुकंदर लिया है। इन सबको बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेते हैं। तो सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। बच्चों का स्कूल आजकल 7 बजने में 15 मिनट बाकी होते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं आधा पौन घंटा ज़्यादा पहले 6 बजे ही घर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे प्याज कट करके डाल दिया है, चुकंदर, गाजर, सबको अच्छे से मतलब आप समझ सकते हैं क्या बनने वाला है। तो चलिए आप लोग गेस कीजिए क्या बनेगा, बाकी आप लोगों को तो आगे पता चली जाएगा। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और साथ में यहाँ पे बेसन डाल देंगे। अब बेसन से आप लोगों को पता चल गया है। तो यहाँ पे बन रहा है बेसन का चीला। कई दिन से बच्चे सब्जी रोटी ले जा रहे थे तो मैंने सोचा बेसन का चीला बना देती हूँ, सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे और हम सबके लिए भी नाश्ता हो जाएगा। बच्चे टिफ़िन ले जाएंगे, थोड़ा सा टिफ़िन का माहौल बदल जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ज़्यादा टाइम वाली चीज़ें किचन में बनाने का दिल नहीं करता है। बस ये होता है शॉर्टकट कोई रास्ता निकल जाए। और चीला हुआ बेसन का, अप्पे हुआ, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा भारी होती हैं कि आप खा लो ना तो पूरे दिन भूख नहीं लगती। और ऐसा जो नाश्ता होना चाहिए ना, यही सही नाश्ता है कि आप सुबह सुबह के टाइम भारी भरकम नाश्ता लें तो आपको दोपहर में भूख भी कम लगेगी। तो बस इन सबको अच्छे से थोड़े से मसाले डाल दिए थे, हल्दी, थोड़ा सा मसाला और साबुत जीरा, इन सबको अच्छे से कर दिया है मिक्स। पानी डाल के थोड़ी देर इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये फूलेगा बेसन अच्छे से, तब तक हम चाय बनने के लिए चढ़ा देते हैं। और बच्चे उठे हैं, बच्चों को कुछ कराना होता नहीं है, अपने आप से दत्तू और मंजन तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो सिर्फ मुझे टिफ़िन और किचन की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ साथ में डाल देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चाय खोलने के बाद अदरक डालो, नहीं तो फट जाती है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं बरेली गई थी पिछले साल तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, चाय फट जाती है। लेकिन जब मैं गोरखपुर में रहती तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सब कुछ साथ में डालूँ वो फटे ना, क्योंकि मुझे पता होता है दूध कितने टेम्परेचर पे है, कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखना है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे पता होता है, तो कभी दूध फटता नहीं, साथ में सब कुछ डाल देती हूँ। तो तवे को सबसे पहले आपको ग्रीस कर लेना है, यानी आप इसको नॉन स्टिक बना लें तो आपका चिपकेगा नहीं। बहुत सारे लोगों का चीला जो होता है, पहला चीला जो होता है चिपक जाता है, निकलता नहीं, दूसरा भी नहीं निकलता। लेकिन आपको हम सबसे पहले चीला बना के दिखाएंगे कितने अच्छे से ये निकलेगा। क्योंकि जो तवा है ना, सबसे पहले उस पर ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया, मतलब पूरा तवा पे तेल लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा तवे को गर्म किया है, उसके तेल जल गया तो आप समझ लीजिए आपका तवा नॉन स्टिक है। अगर आपका चीला चिपक जाता है बनाते समय तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं ट्रिक, इससे आपका चीला चिपकेगा नहीं। बस बहुत अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से ना, इस पे चूल्हा जो बोलते हैं ऐसे होता है ना, जो ऐसे पलटा होता है जिससे चावल निकालते हैं, तो इस तरीके से आपके पास हो तो उससे आप अच्छे से किनारों से मतलब निकालते हुए सबसे पहले किनारे को छुटाएं, उसके बाद बीच से छुटाएं। थोड़ा बहुत जो इधर चिपक गए इसको पलटे से हम निकाल देते हैं, जो जलने लग जाता है ना। तो बस तैयार है, बच्चों को नाश्ता देते हैं, एक एक खा के जाएंगे, चाय पी के जाएंगे, बाकी उनके टिफ़िन के लिए बनाते हैं। और दूसरा भी मैंने सोचा आपको 2-3 बना के दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है, स्वाद में भी बहुत बढ़िया होता है, खाने में बहुत देर तक पेट भरा रहता है। दूसरी चीज़, आप चीला के अलावा पोहा भी जो होता है ना, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वेट लॉस के लिए भी। और चीला भी हाई प्रोटीन होता है, चने में आपको पता ही प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो चीला भी अच्छा होता है, पोहा भी अच्छा होता है। लेकिन बात क्या होती है ना, इन सबको बनाने में टाइम लगता है। और हम हाउस वाइफ को होता क्या है ना कि हम सबको ऐसी कोई चीज़ चाहिए कि बना बनाया बस स्नान करके आओ तो बस प्लेट में लगी हो, बस खा लो। मुझे तो ऐसा लगता है नहा के आने के बाद बस हमारे सामने प्लेट मिल जाए और बस तुरंत खाने जुट जाएं। दूसरा बनाया, तीसरा भी बनाते, मतलब सारे अच्छे अच्छे निकल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला तो आपको दिखाई दिया था। तो बस आप इस तरीके से, अगर आपका चीला चिपक जाता है तो ये ट्रिक आप अपनाएं और आपका चीला कभी नहीं चिपकेगा। चाहे आप वो आटे का चीला बनाएं या फिर बेसन का चीला बनाएं, चाहे जैसे भी जिस चीज़ का चीला बना सकते हैं। जैसे आप रागी का चीला बना सकती हैं, और बहुत सारे डाइट वाले जो आटा आते हैं, कुट्टू के आटे का, बहुत सारे आटे आते हैं, तो आप उनसे भी आप चीला बना सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो जिस आटे का। वैसे बेसन का चीला बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद होता है। तो यहाँ पे टिफ़िन सबका पैक कर दिया, ऊपर से एक टिश्यू पेपर लगा देते हैं ताकि ऑयल ऊपर वाली प्लेट में लगे, और केचप की पुड़िया रख देते हैं, तीखी और मीठी चटनी वाली। बस बच्चों का टिफ़िन तैयार है। अब अपने लिए अपना गर्म पानी बना लेते हैं।
तो सबसे पहले अदरक का एक टुकड़ा ले लिया है और उसको कूट करके पानी में डाल दिया। अदरक भी बहुत ही फैट कटर का काम करता है और अदरक लेमन आप साथ में पियो ना तो जो स्वाद आता है ना, हर्बल टी जैसा एकदम स्वाद आता है, एकदम बढ़िया मस्त पी के मतलब स्वाद ही जाए। अगर आपको सूट करता है तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकती हैं। मुझे हनी सूट नहीं करती, पता नहीं क्यों, ऐसे साथ में नींबू हनी पीती हूँ तो खुजलाहट सी होने लगती है। कुछ चीज़ों की शरीर में एलर्जी होती है, सबको सूट नहीं करता, तो मैं इसलिए हनी ऐड नहीं करती हूँ, बता देती हूँ। नहीं तो मतलब कि होता है ना कि आप लेमन के साथ हनी भी ऐड कर सकती हैं। ज़बरदस्त जो स्वाद आता है ना ऐसे पानी पी के, ये वाला हर्बल टी जैसा लगता है। और मुझे इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना, सरवर में इतनी अंधोरियाँ निकल आई, बहुत खुजलाती रहती हैं। हालांकि पंखा हमेशा यहाँ पे चलता रहता है, बस उतनी देर ही पंखा बंद होता है जितनी देर गैस जलती है। अब गैस जलेगी तो पंखा तो हम चला नहीं सकते, मजबूरी है हमारी, उसको बंद करना ही पड़ेगा। बाकी जैसे ही गैस बंद होती है वैसे ही तुरंत पंखा चालू हो जाता है और उतनी देर पंखा बंद होता है जितनी देर झाड़ू लगती है। तो बस बच्चे गए स्कूल, भिंडी हमने धुल करके रख दी है, बर्तन भी साफ़ करके रख दिया। ये सारे काम होने के बाद फटाफट से मैं झाड़ू का काम निपटाने लगती हूँ। और हमारे घर में झाड़ू कभी बैठ के लगाओ, कभी खड़े होके लगाओ, कभी मतलब लेट के लगाओ, ऐसे होता है। मतलब पोछा भी ऐसे लगाना होता है, बहुत मतलब जब एकदम से मतलब चलने लायक नहीं होता है तभी जाके घर में पोछा लगता है, लेकिन जब तक काम चलता रहता है तब तक पोछा लगाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इतना सामान हटा के पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है। फिर भी ये रोज़ डेली के काम है, इनको तो करना ही पड़ेगा। जब हमें पता है कि यही हमारा घर है, यही हमारा हमको रहना है, तो फिर इसे भी साफ़ सुथरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो बस घर की साफ़ सफाई कर दी है। अब जो ये मेज़ ऊपर रखी होती है इसको नीचे उतार देते हैं। छोटी सी मेज़ है, यहाँ रखे रहते हैं ना पानी वानी रखने के लिए। और बस स्नान हो गया, आज हमने बाल धुल लिया, लेकिन फ़िलहाल अभी पूजा पाठ नहीं होंगे। अभी 5 दिन कम से कम भगवान से दूरी, पूजा पाठ से दूरी रहेगी। फ़िलहाल हमने सर धुल लिया है, बस लाइट मेकअप करेंगे। हल्की पिंक वाली जो लिपस्टिक लाए हैं, अच्छा दिन में होता है मैरून कलर की, तो कभी कभार लगा लो तो अच्छा लगता है, पर डेली में मतलब पिंक वाली जब से लाए थे लिपस्टिक वही अच्छी लगती है। और आप लोगों का, हमारे व्यूवर में से एक व्यूवर का कमेंट आया था कि सामान आई है हरी चूड़ियाँ पहन लो, तो मैंने सोचा चलो भाई आज हरी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। चूड़ी पहनने के बाद पता चली कि चूड़ी की साइज़ इतनी बड़ी है। अच्छा पता नहीं कैसे आप लोग कहते हैं कि मुझे आप पतली नहीं लगती, क्या देख के आप लोगों को पतला नहीं लगता। आप 2 मतलब 1 साल 1.5 साल पहले की वीडियो देखो, उसमें पता चल जाएगा। फेस देख के, मुझे देख के सब कुछ पता चल जाएगा मोटी थी या पतली थी। फ़िलहाल मुझे कोई इसमें वो नहीं देना कि पतली हुई हूँ या मोटी हूँ, मुझे खुद पता है कि मैं कितनी पतली हुई, कितनी मोटी हूँ। वो मुझे वज़न करने से और मुझे अपने ड्रेस पहनने से मुझे पता चल जाता है। चूड़ियाँ पहनने के बाद पता चली कि चूड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। हालांकि मैंने सुबह के टाइम पहन ली चूड़ियाँ, आप लोगों के कहने पर मैंने पहनी है। वैसे मुझे लाल रंग के अलावा चूड़ियाँ कोई अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। डेली में मैं लाल कलर की चूड़ियाँ पहनती हूँ, बाकी वो साड़ी मैचिंग शादी विवाह की बात ही अलग है। तो बस वो हमारा क्या बन चुका है, भूल गए। देखिए आजकल मुझे इतनी ज़्यादा भूलने की बीमारी लगी है ना, इतनी ज़्यादा भूलने की बीमारी लगी है, क्या बताएं। नाम नहीं याद आ रहा है मैंने जो बनाया देखो सोचो मतलब कितना ज़्यादा भूलने की बीमारी है कि मैंने अभी चीला देखा, चीले का नाम नहीं याद आ रहा था। सोचो, तो बस आप लोग भी आ जाइए, चीला खा लीजिए। और एक ही चीला बस काफ़ी है सुबह के नाश्ते के लिए। और जो भिंडी धुल करके रखी थी मैंने सारे काम ख़त्म किए, बर्तन धुल लिए। मैंने सोचा चलो सब्ज़ी की कटिंग कर देते हैं और दोपहर के लंच की तैयारी बना के इसको भी ख़त्म करते हैं। क्योंकि जब खाना बन जाता है ना तो पूरा इत्मीनान हो जाता है। जब तक नहीं बना रहता है ये लगा रहता है कि मतलब बना नहीं है। देखो काम खुद को करना है तो चलो करके हटा ही दो तो ठीक रहता है। और जब ये होता है ना कि अभी बनाएंगे, क्योंकि मेरी आदत ये है ना कि मैं जब फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ ना तो फिर फ़ोन छोड़ के उठने का मन नहीं होता। इसी वजह से मैं सारे काम ख़त्म करके ही फ़ोन को छूती हूँ, ताकि इतना सारे काम हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आने लगते हैं फटाफट से ना। तो ये होता है कि पहले काम निपटा लो फिर उसके बाद फ़ोन पे बैठो, वरना फ़ोन पे बैठ जाओ तो फिर काम ना करने का मन होता है, ना ही इतना ज़्यादा याद रहता है। और भूख तो आपको सबको टाइम से ही लगेगी, इसलिए सबसे पहले दोपहर के लंच की तैयारी कर देती हूँ। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला है और आज भिंडी में तड़का हमने पहले लगा दिया, प्याज लहसुन मिर्ची और सूखी लाल मिर्च। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है, नमक भी हमने डाल दिया, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, भिंडी टूटती नहीं है। जैसे कभी कभी देखो भिंडी एकदम से टूट जाती है और एकदम लचीली हो जाती है। हेलो एवरीवन,
गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। किचन के बस रोटियां बनानी है और मैंने थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल बनाया था। मैंने सोच रखा था आज भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, दही बेसन वाली बनाएंगे, लेकिन मैंने पूछा कि मसालेदार सब्जी बनाऊं क्या भिंडी की, तो मना कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भिंडी की सब्ज़ी खाने का किसी का ग्रेवी वाला मन नहीं था और सुबह सब लोगों ने चीला भी खाया था, तो खाना खाने का भी, दोपहर का लंच करने का भी सबका भूख कम था। तो सबने बोला कि खाना हल्का बना दो कुछ, तो मैंने सादी सिंपल सिर्फ हल्दी और नमक डाल के दाल बनाई है और सादा चावल तो बनता ही बनता है और भिंडी की सादी सब्जी बनाई है। भिंडी कई दिनों से सुखाई जा रही थी, एकदम से सूखी जा रही थी। मैंने सोचा आज इसका काम एकदम से समाप्ति कर देते हैं, पूरी की पूरी भिंडी जितनी बची है सारे के सारे बना देती हूँ। और हाँ, आज मौसम ठंडा है क्योंकि आज हवा चल रही है। रोज़ उमस होती है, बारिश होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ठंडा था तो मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी कोई नहीं, बस नई नहीं होती है, रखी होती है। और हाँ, आप में से हमारी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आप हरी चूड़ियाँ पहन लो, तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन ली। आज मैंने साड़ी पहनी थी तो थोड़ी सी ज़्यादा पहन ली है और कल इसको उतार के ना थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, 3-3 या 2-2 या फिर 4-4 कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा चूड़ियाँ पहने रहो तो भारी भारी सा हाथ लगता है और काम तो करना होता है। ऐसे होता है ना, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन लो, साड़ी पहन लो, खूब अच्छे से तैयार हो जाओ तो फिर मन नहीं होता किचन का काम करने का, मन होता है बस बैठे रहो चुपचाप और खूब सारी बातें करो, किसी से मन वाली बातें। और वैसे साड़ी पहनना मुझे पसंद है, अच्छा भी लगता है, पहन के काम भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसकी वजह से मैंने सोचा। वैसे आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, कुर्ती पहनो, कुछ भी पहनो, अगर गर्मी है तो गर्मी लगनी ही लगनी है हर हाल में। ऐसा कोई नहीं कि साड़ी पहनो तो कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी जो मेरा काम था ख़त्म हो चुका है किचन का, मैं चलूँगी अपने फ़ोन का काम निपटाऊँगी। आटा गूँथ के रख दिया, अभी इतनी सवेरे 10:30 बजे कोई रोटी खाएगा नहीं और रोटी हो जाएगी ठंडी। और सुबह होता है बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है तो मजबूरी होती है कि उसी टाइम पे सबके लिए बना के रख दो। कोयल बोल रही है बाहर, उसी टाइम पे बना के रख दो, लेकिन इस टाइम कोई वो तो है नहीं कि बच्चे आएंगे 12-1-2 बजे और बद्देव जी भी आएंगे, देखते हैं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। सब्जी, चावल और दाल बन चुकी है। अगर भूख भी लगी किसी को, बाई द वे जल्दी भी हुई तो चावल दाल सब्जी खा लेंगे। बाकी चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं और क्या बताएं, और कोई काम है नहीं, किचन का सारा काम खत्म हो चुका है। सुबह 4 बजे से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है, किचन से लेके वॉक पे जाना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना। और सच पूछो ना तो अब मेरा एक रूटीन बन चुका है, जैसे अपना एक रूटीन होता है ना, कहीं भी जाऊँ वहाँ थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ा जाता है, कहीं चले जाओ ना, बदल जाओ तो सारा का सारा जितना प्लान रहता है सारा फेल हो जाता है। लेकिन अपने घर आ जाओ, अपने रूटीन पे आ जाओ, तो अपने घर आ जाओ ना तो सारे रूटीन अपने आप धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। हाँ, 4-6 दिन 10 दिन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें सब धीरे धीरे सही हो जाती हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। मैंने दाल चावल बना दिया था, सब्जी बना दी, लेकिन रोटी नहीं बनाई थी। आटा गूँथ करके रख दिया था, मैं बच्चे आने का टाइम होगा तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी। अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, मैंने सबको खाना खिला दिया है। पद्देव जी आज बच्चों को लेके आए तभी खाना खाए, वैसे वो मतलब कि खा लेते हैं जब उनको भूख लगती है, लेकिन आज उन्हें भी भूख नहीं लगी क्योंकि सब लोग चिल्ला खाए थे और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चों को खाना दे दिया था। रबड़ी बनाई थी ना, अब ख़त्म होने वाली थी रबड़ी, तो मैंने सोचा कि ख़त्म होने वाली है रबड़ी, चलो इसका स्वाद तो ले लेते हैं, कम से कम कैसी बनी थी कैसी नहीं। तो बस थोड़ी सी रबड़ी ली है, सादी दाल बनाई थी, मैंने आप लोगों से कहा था ना दाल चावल थोड़ा थोड़ा बना दिया है क्योंकि सूखी सब्जी थी। हमने सोचा कि किसी का मन कह जाए तो। और यहाँ बगल में बैठी है गौरी, गोलू, सभी लोग खाना खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। आप लोग कहते हैं यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, और मुझे लगता है ना कि जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं उस पर बैठ के खाना नहीं खाया जाता है। हालांकि ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि नीचे में बैठ कर। अच्छा, हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था कि आप चबूतरा दिखाना, तो ये है चबूतरा जहाँ पे हम लोग टहल के आने के बाद बैठते हैं। फ़िलहाल आज कोई टहलने नहीं आया था, बस 2 ही लोग आई थी, तो मतलब मेरे साथी मेरे कॉलोनी में कोई नहीं आया था। कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार किसी को काम होता है, कहीं जाना होता है, मार्केट जाना होता है, या फिर किसी के घर कोई आया रहता है तो नहीं आते हैं। फ़िलहाल मैं वॉक करके आ चुकी हूँ, एक चक्कर पूरे बड़े वाले लगाई हूँ और थोड़ी देर मैं यहाँ के बैठी हूँ। और ये हैं जिनके यहाँ से दूध आता है, वो हैं गुड़िया, उनकी मम्मी बैठी हुई हैं, उनका भतीजा बैठा हुआ था। और शाम होने वाली थी तो मैंने सोचा अब घर चलते हैं। वॉक हो चुकी है और बैठक भी हो चुकी है। ज़्यादा लोग रहते हैं तो बातें चीतें होती हैं, लेकिन जब कोई रहता ही नहीं तो फिर बात ही नहीं होती है।
और मैं अकेली चुपचाप, सब लोग रहते हैं तो बात करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को चबूतरा भी दिखाया था, दिखा दिया था। आप लोगों का कमेंट आया था कि चबूतरा दिखाइए। और शाम को थोड़ा सा जल्दी भी आ जाओ तो घर के भी काम रहते हैं, डिनर बनाने से लेके, दूध लेने आने से लेके, और बर्तन धुलना, बाकी सबको खिलाना। शाम को हमने बनाई थी आलू की भुजिया और एक रोटी। आम, ये स्पेशल आम है, मतलब स्पेशल आम है, तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट था। खाने में इसका स्वाद अलग था, इसकी महक भी अलग थी। जो आम था ना, बहुत बढ़िया था, मतलब लाजवाब था। मैंने एक आम पूरा खाया था। और बच्चों को दूध देने का टाइम हो चुका है तो ये लोग कॉम्प्लान पीते हैं। उसके बाद मैंने दही लगा दी है। मैंने सोचा था ये वीडियो बन रही है, लेकिन ज़्यादा वीडियो बनी नहीं, तो फिर मैंने कट कर दिया बहुत सारी क्लिप। और यहाँ पे म्यूच से और गोली से बहस हो रही है। गोलू वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, बहुत शर्माते हैं, तो वही मैं यहाँ पे इनको गाना गा के सुना रही हूँ। और ये खुश हो रहे हैं, यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं। अभी सब काम ख़त्म हो चुका है, किचन में एकांत में बैठ कर ये पढ़ाई करते हैं। सब लोग सोने चले जाते हैं और इनकी पढ़ाई 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलती रहती है, जब तक इनको पढ़ना होता है। इनको मतलब फ्री छोड़ दिया गया, जितना मर्जी उतना पढ़ो। और सुबह 6 बजे उठना भी रहता है, इसलिए मैं कहती हूँ टाइम से सो जाना। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।